খেলা হবে, খেলা হবে, জিততে হবে, জিততে হবে, জিততে হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে। जय श्री राम का नाम लेने पर जेल भेजने वाली अब जय श्री राम कह रहे हैं। ये बदलते हुए भारत की जो सोच और संस्कृति है उसका नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। राम लहर, मोदी लहर, क्या दीदी यानी ममता बनर्जी की भी राम पर नजर है? सवाल यह भी कि जय श्री राम पर घमासान, रामनवमी पर छुट्टी का ऐलान आखिर ये कैसे हो गया? दरअसल पश्चिम बंगाल में पहली बार रामनवमी पर छुट्टी का ऐलान किया गया है। कल बाकायदा इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। उसी बंगाल में जहां पिछले कुछ सालों में रामनवमी पर हिंसा भड़कती रही है, रामनवमी पर जुलूस के दौरान पथराव होते रहे हैं, जहां की सीएम ममता बनर्जी कई मौकों पर जय श्री राम के नारों से दूरी बनाती हुई सार्वजनिक तौर पर दिखाई दी है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को बीजेपी की नौटंकी बता चुकी है। इतना ही नहीं, तुष्टीकरण वाले फैसलों के चलते जिस बंगाल सरकार को कोर्ट की फटकार लग चुकी है, उसी सरकार ने अब 17 तारीख को रामनवमी पर अवकाश घोषित कर दिया है। चुनाव से ठीक पहले यह फैसला आया तो बीजेपी को ममता सरकार पर तंज कसने का मौका मिल गया। बीजेपी ने कहा कि दीदी का फैसला दिखाता है कि चुनाव से पहले वो कितने भारी दबाव में है। सुनिए। शुक्र है जय श्री राम का नाम लेने पर जेल भेजने वाली श्री राम जन्मभूमि का हर स्तर, चाहे वो सड़क हो, अदालत हो, हर जगह विरोध और रुकावटें पैदा करने वाले अब जय श्री राम कह रहे हैं। अब रामनवमी पर छुट्टी की घोषणा कर रहे हैं। तो जिससे राम जय श्री राम नारा लगाते ही अंदर डालते थे, अरेस्ट करते थे, तो राम नवमी के ऊपर उस त्यौहार को हॉलिडे घोषित करना कितना प्रेशर में ममता दीदी है, ये अत्यंत सहज रूप से हम सबको समझना चाहिए। आप सोचिए, कई मौकों पर इस तरीके के नारों से सार्वजनिक तौर पर नाराजगी जता चुकी है, लेकिन अब रामनवमी पर छुट्टी का ऐलान हुआ तो इस पर सियासत भी हो रही है। बीजेपी ने तंज कसा तो सहयोगी जेडीयू ने इसे बदलते भारत की सोच बता दिया। वही जेडीयू जो विपक्षी गठबंधन का सूत्रधार रही, लेकिन अब वो एनडीए के साथ है। सुनिए केसी त्यागी। ये बदलते हुए भारत की जो सोच और संस्कृति है उसका प्रतीक है। राम लहर, मोदी लहर, इन तमाम चर्चाओं के बीच आज सीएम ममता बनर्जी ने बड़ी रैली की है। जबरदस्त तरीके से इस रैली में भीड़ भी जुटी और मंच से ममता बनर्जी ने अपने सभी 42 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। ये तस्वीरें आज की इसी रैली की है। जो नाम ऐलान हुए 42, उसमें एक बड़ा नाम बहरामपुर सीट से अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ रहा, जहां से क्रिकेटर यूसुफ पठान चुनावी मैदान में होंगे। तो वहीं आसनसोल से अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा चुनावी मैदान में होंगे। दुर्गापुर से पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। ममता बनर्जी बाकायदा रैंप पर आप देखिए वॉक करते हुए दिखाई दी हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ममता बनर्जी ने मंच से खेला हुए और जीत होवे का नारा भी बुलंद किया। খেলা হবে, খেলা হবে, জিততে হবে, জিততে হবে, জিততে হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে। আমি বলবো খেলা হবে, আপনারা বলবেন জিততে হবে। খেলা হবে, জিততে হবে, খেলা হবে, জিততে হবে, খেলা হবে, জিততে হবে, খেলা হবে, জিততে হবে। तो ममता बनर्जी का ये नारा कितना असरदार रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे। आपका परिचय आज के मेहमानों से। अजय आलोक जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महंत राजू दास जी जो कि हनुमानगढ़ी के महंत है, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तौसीफ खान अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। अजय आलोक जी, आपके पास आता हूं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में पहली बार रामनवमी पर छुट्टी का ऐलान, अयोध्या से दूरी, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को बीजेपी की नौटंकी बता चुकी हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये कहावत तो आपने भी सुनी होगी, सारे दर्शकों ने सुनी होगी। बिल्कुल ममता दीदी पे चरितार्थ बैठता है। खुलेआम राम लला की आलोचना करके उसको बीजेपी की नौटंकी बता के राम का अपमान करने वाली आज रामनवमी पे छुट्टी की घोषणा कर रही है। 12 साल से ये छुट्टी जैसे सत्ता में थी
तब से ये छुट्टी याद नहीं आई। उस वक्त तो सिर्फ छुट्टियां बढ़ाने की जरूरत पड़ती थी, जब भी मुसलमानों का कोई कार्यक्रम हो तो 2 की जगह 5 दिन की छुट्टी कर दो। और आज रामलला के नाम पे चलिए, हम तो कहते हैं कि हारते ही हारते दिया बुझने के पहले थोड़ा फड़फड़ा रहा है तो फड़फड़ाए, इसी बहाने छुट्टी कम से कम रामनवमी की। और प्रायश्चित करने का सबसे उचित स्थान तो यह होगा कि कलकत्ता में जाके बैठ के भद्रकाली के मंदिर में 3 दिनों का उपवास रखें और माफी मांगे अपने कारनामों की, कि 12 साल से अपने राज्य में जिस तरह से इन्होंने सनातन पे अत्याचार किया, सनातनियों पे अत्याचार किए हैं और दुधारू गाय की लात खाने वाली मुख्यमंत्री बन के रह गई हैं, इन्हीं के शब्दों के अनुसार, तो मुझे लगता है ज्यादा उचित होगा। और आज देखिए, आप रैली में भी फुटेज दिखा रहे थे, खेला होबे जीतता होबे, खेला होबे जीतता होबे। अरे मैडम, आपके पीछे वाले नेता तक नारा नहीं लगा रहे थे, कार्यकर्ता तो छोड़ दीजिए, उनके ठीक पीछे वाले नेता नहीं बोल रहे थे खेला होबे जीतता होबे। खेला तो हो गया बंगाल में, टीएमसी के साथ खेला हो गया, आवाज में हनक गायब हो गई है, लड़खड़ाहट आ रही है और ये घबराहट दिख रही है कि कहां खेला हुआ। ठीक है, तौसीफ खान जी, अजय आलोक जी ने एक कहावत कही है, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। जो रामनवमी पर फैसला हुआ ममता सरकार का, ये वही सरकार है जब मुहर्रम के चलते दुर्गा पूजा विसर्जन पर रोक लगती है तो हाईकोर्ट को यह कहना पड़ता है कि भाई ये माइनॉरिटीज को खुश करने के लिए आप डिसीजन लेते हैं। तो ये मान लिया जाए कि ममता बनर्जी को यह लगने लगा है कि बिना राम के नाम के काम नहीं चलने वाला है 24 के चुनाव में। देखिए राकेश जी, बीजेपी जो है हमेशा सच को तोड़ मरोड़ के झूठ बना करके प्रेजेंट करती है। अभी आपने कहा, क्योंकि आपसे बीजेपी ने ये इल्जाम लगाया तो आपने उस बात को रिपीट किया कि दुर्गा विसर्जन पे रोक लगा देना। ये विसर्जन पे रोक कभी नहीं लगाया गया था, मामला हाईकोर्ट तक गया था। रूट को बदल देना, ये रूट को बदल देना और रोक लगा देना, दोनों में फर्क है। तो पहले बात की जो सच है हम सच को बोले, उसके बाद नहीं तौसीफ भाई तो सच ये है कि जो मैंने कोर्ट किया ये हाई कोर्ट की टिप्पणी थी कि माइनॉरिटीज को खुश करने वाला ये फैसला था, ये मैंने अपने मन से नहीं कह दिया। और कहेंगे तो ऐसे कई सारे फैसले मैं आपको सुना दूंगा। अप्रैल 2017 में साउथ दमदम में रामनवमी की पूजा करने पर रोक लगी थी, हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी कि क्या कर रहे हैं। उसके बाद मजबूरन सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। अगर ये फैक्ट गलत है तो आप बोलिए कि ये गलत है। नहीं, अच्छी बात है, आप कैलकाटा हाईकोर्ट को कोट कर रहे हैं। इसी कैलकाटा हाईकोर्ट के जज जो पिछले 2-3 साल से रिस्पॉन्सिबल है करप्शन के मुद्दे में कितने लोगों को जेल भेजने में, आज वही जो जज है आज बीजेपी का दामन थाम लेते हैं, बीजेपी के कैंडिडेट बने फिरे और वो उसी दिन रिजाइन करके प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलते हैं मैं बीजेपी ज्वाइन करूंगा। और ये मान भी लेते हैं, अपना जुर्म भी कबूल कर लेते हैं कि पिछले 1 हफ्ते से जज रहते हुए मैं बीजेपी से कांटेक्ट में था और बीजेपी मुझसे कांटेक्ट में थी। 1 हफ्ते से ना तौसीफ भाई, मैंने अप्रैल 2017 को कोट किया, 7 साल पहले, 7 दिन पहले नहीं भाई। तो ये जज तो काफी साल से है ना। नहीं तो आपने कहा ना कि 1 हफ्ते पहले संपर्क में थे, तो पहले या तो स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में जाए, सारे फैसलों को चैलेंज कर दे, उसके बाद आप चैलेंज करिए यहां पर बैठकर, तो बात समझ में आती है। खैर, अपनी बात पूरी करिए। नहीं राकेश जी, देखिए, जज का और हाईकोर्ट का जुडिशरी पे जनता का विश्वास बने रहना चाहिए, इसी में डेमोक्रेसी की जीत है। और ये जो जनता का भरोसा बना रहे, तो फिर ये जो जज जो रिजाइन करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी दिन सुबह में रिजाइन करके उसी दिन डिक्लेयर करते दिन में कि हम बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, हमने सारा मामला तय कर लिया पिछले 1 हफ्ते में। और उससे पिछले 2 साल में आप देखें, जो बीजेपी कहती वही वो, जो बीजेपी का इल्जाम होता वैसा ही इनका जो है कोर्ट में कमेंट्स आता। तो ये जो मुद्दा है ना, ये बंगाल की जनता के सामने है और ये सारे देश के सामने। अच्छा। कि हाई कोर्ट का जज, कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में क्या ख्याल है? कोर्ट फ्रेटर्निटी, कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में टिप्पणी दीजिए ना। आप अगर कैलकाटा में आएंगे, एक जज ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, उस पर ढाल बना रहे हैं, कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की टिप्पणी दीजिए। करेंगे रिटायर्ड जज से आप जाके कमेंट्री लेंगे, या यहाँ पे जो वकील है, सीनियर वकील, जूनियर वकील, सब कहेंगे जस्टिस की टिप्पणी बता जो है जुडिशरी पे भरोसा बनाए रखने की फेवर में ये बात नहीं है। अरे तौसीफ भाई, अजय आलोक कुछ पूछ रहे हैं, उसका भी जवाब दे दीजिए, आप ही लोगों के पास हो। आपका इतना भरोसा है साहब? नहीं, जुडिशरी पे कहीं भरोसा है कि कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के कहने के बावजूद भी
सीबीआई की टीम को संदेश खाली में शाहजहां शेख को अरेस्ट नहीं करने दिया, हैंडओवर नहीं किया, और नहीं, आलोक कलकत्ता जी- हाई कोर्ट ने इनको नोटिस भेजा है कि इसे कोर्ट की अवमानना क्यों ना माना जाए। आलोक जी को नहीं मालूम सही है कि नहीं? जब जुडिशरी पे डिवीजन भरोसा बेंच आपकी का सरकार ऑर्डर को आ नहीं गया है। था, नहीं, जब डिवीजन बेंच का ऑर्डर आया था तो उसी दिन शाम को आप सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट में जो गए थे वेस्ट अप्लाई बंगाल करने, के लेकिन वकील, आपने कंप्लाई नहीं किया हाई कोर्ट का। भाई जब तो फिर अपील तो सुप्रीम कोर्ट ने आपकी वो अपील भी खारिज कर दी। हाँ, खारिज कर दी, उसके बाद हैंड ओवर कर दिया गया। अपील खारिज होने का ये मतलब नहीं है कि आप डिवीजन बेंच का ऑर्डर कंप्लाई नहीं करेंगे। आप संवैधानिक संकट खड़ा करते हैं बंगाल में। जब मामला अपील में है, जब मामला बंगाल अपील को में है, बनाना तो स्टेट मेरा बना के रख प्रेयर ही दिया यही आपने। है। एक शाहजहां शेख को बचाने के लिए पूरी सरकार आपको एक्सपोज कर दिया आपने। वेस्ट बंगाल पुलिस की और गवाही इसको आप यही बहुत है छाती ठोक के कह कि रहे भाई हैं हमें बीजेपी जुडिशरी की आपको इज्जत कहाँ है साहब? लेकर चले जा रही है, जुडिशरी तो क्या की वो उस इज्जत बात कहाँ है को आपकी? स्टेट पुलिस मान लेगी? क्या ये स्टेट एक की संदेश पुलिस उस खाली बात रही को है, मान लेगी संदेश कि खाली की बीजेपी हनक का उसको सुनाई दी है खालिस्तानी रैली बोले? में। केवल इस वजह से संदेश क्योंकि खाली पुलिस की अफसर हनक ने रैली में पगड़ी सुनाई पहना दी हुआ या है, वो नहीं? सिख है, तो उसको आप खालिस्तानी बोल देंगे तो क्या वो कोई भी नहीं, नहीं, एक तो एक खाली की आवाज सुनाई दी कि नहीं रैली वो में? उसकी अपील करेगी चीफ कि जस्टिस नहीं, की हमें टिप्पणी नहीं आप समझ में आई। इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। नहीं, सीबीआई जाएगी सुप्रीम काम कोर्ट करने किस तो लिए बंगाल गए थे? पुलिस को भेजेंगे सीबीआई को अरेस्ट करने। नहीं, नया आलोक मॉडल जी, चला है आपसे इन मैं घमंडियों सवाल का। करता हूं। नहीं, घमंडियों का नया मॉडल चला है। सुप्रीम कोर्ट में नहीं, आप तो जान के अनजान बन नहीं गए। नहीं, क्या सुप्रीम नहीं कोर्ट में चीफ आप जस्टिस की अनजान टिप्पणी बन थी गए। साहब। सुप्रीम कोर्ट में क्या अच्छा। प्रेयर लेके गए थे? आपने सुप्रीम हाई कोर्ट में कोर्ट प्रेयर का क्या लेके ऑर्डर गए थे? कंप्लाई नहीं कि किया वेस्ट है। बंगाल पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने दिया जाए। अब तो सुप्रीम CBI कोर्ट को देखना जांच चाहिए, करने सुप्रीम अकेले आपको ना दिया संवैधानिक जाए। सरकार चलाने का SIT को अधिकार दिया है जाए, या वो क्यों नहीं? ना बोले? अच्छा, अगर मैं बीजेपी आ रहा हूं करेगी, वापस से मुद्दे पर। किस्मत अच्छा मानिए, सुनिए अजय आलोक जी, एक मिनट। तौसीफ खान जी, सवाल ये था कि जो अजय आलोक ने एक और बात पूछी, और ये सवाल हम भी पूछ रहे हैं और लोग भी इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि भाई पिछले 12 साल में रामनवमी पर छुट्टी क्यों नहीं हुई? कोर्ट का क्या मामला रहा, किस जज ने क्या कहा, उस पर बातचीत होती रहेगी, लेकिन 12 साल में जरूरत नहीं महसूस हुई रामनवमी पर छुट्टी की। अब चुनाव, देश में राम लहर दिख रही है, लग रहा है कि बिना राम के मुमकिन नहीं है, तो इसलिए रामनवमी पर छुट्टी हो गई। देखिए, हर साल कैलेंडर, स्टेट कैलेंडर के हॉलीडेज जो है हर साल डिसाइड होते हैं। जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में है, गवर्नमेंट में है, वो इस बात को जानते हैं। बाय गैजेट नोटिफिकेशन दे करके सरकार जो है छुट्टी डिक्लेयर करती है। साल साल डिफरेंट होता है। और अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती का छुट्टी क्यों नहीं देती केंद्रीय सरकार? अरे मैं आपसे नेताजी पर नहीं बातचीत कर रहा हूं तौसीफ खान। 12 साल में स्टेट गवर्नमेंट को यह जरूरत नहीं महसूस हुई, बावजूद इसके कि अन्य राज्यों में केंद्र में छुट्टी होती है, नहीं जरूरत महसूस हुई कि भाई रामनवमी पर छुट्टी होनी चाहिए। और अगर नहीं जरूरत महसूस हुई तो आज क्यों जरूरत महसूस हो गई? अगर आपको आपत्ति है क्या? नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति तो अजय आलोक को भी नहीं है, वो भी स्वागत कर रहे हैं। अलग बात है कि उन्होंने कहावत कह दी। आपत्ति तो हमें है कि आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर क्यों नहीं किया उनके जयंती पे? भाई ये डिमांड स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से एक जमाने से मांगा है। मतलब मैं आपसे श्री राम पर सवाल पूछूंगा तो आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर जाएंगे, ये आपका स्टैंड है? बंगाल में नेताजी जयंती है ना, बर्थडे। तो मैं पूछ रहा हूं कि आपसे अगर मैं प्रभु राम पर सवाल पूछूंगा तो आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर जाएंगे, और मैं कह रहा हूं तो दोनों पर छुट्टी नहीं हो सकती थी क्या? बहुत सारी छुट्टियां ऐसी हैं जिसकी जरूरत नहीं होती है। कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, बीजेपी को तो कोई आपत्ति नहीं है ना कि रामनवमी पे छुट्टी डिक्लेयर किया गया। मैंने आपको बताया तो कब उन्होंने कहा? अजय आलोक ने कहा क्या कि आपत्ति है उनको? स्टेट हॉलिडे जो है वो गैजेट नोटिफिकेशन के बेसिस पे छुट्टी होती है। और हम ये कह रहे हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की छुट्टी नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर करना ये काफी साल से मांग है, वो क्यों नहीं देते छुट्टी? चलिए अजय आलोक, चूंकि आप लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर हॉलिडे डिक्लेयर नहीं किया, इसीलिए मुझे लग रहा है कि तौसीफ खान कह रहे हैं कि हमने रामनवमी पर छुट्टियां डिक्लेयर नहीं की। नेताजी के लिए हमने क्या किया ये तो पूरा विश्व ने देखा, और आज पूरा विश्व देख भी रहा है कि इंडिया गेट पे नेताजी कैसे खड़े हैं। हमें नेताजी पे तो ज्ञान देने की जरूरत करे नहीं। हम तो खुलेआम कहते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री नेताजी हैं। ममता बांग्ला कह के दिखाएं, कभी नहीं कहेंगी ममता दीदी। और रामलला को अपवित्र भूमि कहने वाले, एक मिनट बीच में नहीं, रामलला की भूमि को, अयोध्या की भूमि को अपवित्र कहा, गंदा कहा, फर्जी रामलला कहा आपके टीएमसी के नेताओं ने, ऑन रिकॉर्ड कहा। किसने कहा? किसने कहा? टीएमसी के नेता ने कहा, जाके पता कीजिए। राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठ जाते हैं। मंत्री ने कहा, क्या मंत्री हम एक्शन लें, मंत्री आपके टीएमसी सरकार के, एक्शन हमने, एक्शन जनता लेगी। वीडियो के बारे में कह रहे हैं, एक्शन जनता लेगी। खुलेआम मंच से कहा
अपवित्र अपवित्र धरती है ना, बीजेपी का कार्यक्रम। अभी तक रामलला को याद नहीं आई, रामनवमी की छुट्टी याद आ रही है, आएगी, अभी आएगी छुट्टी, अच्छे से याद आएगी। ये 68% हिंदू जब अच्छे से तमाचा मारेगा ना, तब अच्छे से याद आएगी। ठीक है। ये जो 12 साल से दमन करके रखा है ना पूरे बंगाल में, और सबको गोद में घुमा के बैठाए हुए ना रोहिंग्या को और बांग्लादेशियों आलोक जी, उन्हीं के साथ प्यार मोहब्बत करते रह जाइए। बोलते बंगाली को नहीं मिलेगा। बंगाली वोटर, और जिस तरह रामनवमी की जयंती निकालने में मना करते हैं ना, और बाकी बंगाली वोटर ऐसा कहना चाहिए, हिंदू वोटर मना करते हैं ना, और जिस तरह सरस्वती पूजा करने को मना करते हैं ना, ये सब एक एक करके आएगा। ठीक है, ये सब एक एक करके आएगा। ठीक है, मैं आ रहा हूं, मैं महंत राजू दास का रुख करता हूं। और तौसीफ खान, ये जो अजय आलोक जी जिक्र कर रहे हैं, टीएमसी के नेता है, विधायक है रामेंदु, जाकर उनका बयान देख लीजिएगा, कहेंगे तो चलवा भी दूंगा। लेकिन महंत राजू दास जी, मैं आ रहा हूं, महंत राजू दास जी, तो कह दीजिए ना, रामेंदु आकर सार्वजनिक तौर पर खारिज कर चुके हैं क्या कि मैंने नहीं कहा? मेरी जानकारी में तो नहीं है। कम से कम आपके नाम से एक वीडियो आ जाए मार्केट में, चैनल उस पर चर्चा कर ले, और वो विशेष नेता आकर ये ना कहे सार्वजनिक तौर पर कि भाई ये मेरा वीडियो नहीं है, इस वीडियो की जांच कराइए, मैं खारिज करता हूं, मैंने नहीं कहा ऐसा। अल्लामा इकबाल ने तो श्री राम को कहा है इमामे हिंद। अरे फिर आप अभी रामेंदु को छोड़कर आप आगे बढ़ गए। अजय आलोक क्या बोलते हैं? ठीक है, महंत राजू दास जी, रामनवमी पर पिछले साल हावड़ा में क्या हुआ, हुगली में क्या हुआ, हमने देखा कैसे रामनवमी पर जुलूस। ममता बनर्जी ये भी कहते हुए सुनाई दी कि इन इलाकों से लेकर मत जाइए, फला इलाकों से लेकर जाइए, इधर से मत लेकर जाइए। लेकिन इस बार रामनवमी पर छुट्टी, आपको क्या लग रहा है, क्यों? एक जवाब, फिर उसके बाद मानव जायसवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, टीएमसी के प्रवक्ता, उनका भी हम रुख करेंगे। तो पहले तो बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत राकेश जी, बहुत देर के बाद आपने मुझको मौका दिया, इसके नाते बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, औकात में धीरे धीरे पता चलने लग गया कि सनातन की अवहेलना करना, सनातन संस्कृति का अपमान करना, हिंदू देवी देवताओं की अपमानित भरे टीका टिप्पणी में सहयोग करना, और बिना हिंदू के सहारे राजनीति में पार नहीं लगना। आप देखिए, जो ममता मानो सरकार जिस प्रकार से वहां पर रामनवमी, हनुमान जयंती और जो वहां की मुख्य पर्व है वह दुर्गा पूजा, उसमें भी दूरी बनाना या कह देना कि मुस्लिम बाहुल इलाका है, इस इलाका में आप कार्यक्रम क्यों कर रहे हो, यहां से जुलूस नहीं ले जा सकते, उस इलाका का विरोध, उस इलाका के रास्ते में आप कार्यक्रम नहीं कर सकते। मैं उसका प्रत्यक्ष गवाह हूं। आज से 1.5 वर्ष पहले मैं गया था पश्चिम बंगाल के कार्यक्रम में, और जैसे मैं मंच पे चढ़ने जा रहा था, वहां के जो संत थे उन्होंने यह कहा, मंच पे नो चढ़वे, बोम ना खावे। तो मैंने कहा क्या हुआ महाराज? बोले मंच पे नो चढ़वे, बोम ना खावे। हमने कहा कोई बात नहीं महाराज, मुझको बुलाया गया, मैं तो जाऊंगा। मैं मंच पे जैसे राकेश जी चढ़ा, मंच पे चढ़ने के बाद भारत माता की जय, वंदे मातरम ऐसे बोलने के साथ मुश्किल से 1.5 मिनट के बाद पाकिस्तान का झंडा मेरे सामने में लोग लहराने लग गए, जबकि मेरे साथ वर्तमान में टीएमसी के सांसद मौजूद थे, वर्तमान में वहां पर बीजेपी का विधायक मौजूद था। उसके सामने में यह नारा लगाया गया, नंबर 1, नंबर 2, मेरे विरोध करने पर वहां पर मेरे साथ मेरे सामने में अंडे फेंके गए। बाद में कार्रवाई हुई, लेकिन विषय ये है कि वहां की सरकार शुद्ध रूप से हिंदुओं के साथ जाति कर रही है। और राम मंदिर के बारे में आज ये कह रहे रामनवमी की छुट्टी करने की इनको आज नौबत क्यों आ पड़ी? भाई, राम जन्मभूमि के विषय पे क्या क्या इन्होंने नहीं कहा। अभी तत्काल में इन्होंने कहा कि बीजेपी का प्रोपोगंडा है, बीजेपी राजनीति कर रही है। अरे गजब बात करते हो। भगवान राम बीजेपी के नहीं, जितने मेरे हैं उतने आपके हैं, भगवान राम सबके हैं राकेश जी। ठीक है महंत जी, आपके इसी अनुभव को लेकर मैं मानव जायसवाल के पास जाता हूं। मानो भाई, महंत राजू दास की बात आपने सुनी, बंगाल की धरती का उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया है। मेरा सवाल यह है कि भाई 12 साल में तो जरूरत नहीं महसूस हुई, इस बार ऐसी क्या मजबूरी आ गई या जरूरत लग गई कि रामनवमी पर छुट्टी का ऐलान करना पड़ा, घोषित करनी पड़ी कि भाई 17 तारीख को छुट्टी रहेगी? पहले तो आपके माध्यम से सभी को नमस्कार है। और राकेश जी, आपको पता नहीं होगा, पिछले साल हम लोगों ने खुद एक राम यात्रा निकाली थी, और राम यात्रा की जो यात्रा थी उसमें हमने एक नारा दिया है पूरे देश को
और बहुत गूंजा है। वो यात्रा था और यात्रा का जो नारा था वो था, राम लल्ला की निकली सवारी तलवार पर कलम है भारी। 10,000 कलम बांटे थे हमने और ये उसी रूट से हावड़ा में निकला था जहां पे शाम को ये आरएसएस, वीएचपी और भाजपा के बहरूपीय गुंडे लोग, बहरूपीय आतंकवादी लोग जो मुखौटा पहन के रखे हैं राम भक्त का, उन लोगों ने ये आगजनी करी। उसी इलाके से हमको मिठाई खिलाया गया। पहले राम भक्त को गुंडा कहना, आतंकवादी कहना, राम भक्त का मुखौटा, राम भक्त को गुंडा कहना, आतंकवादी कहना, नहीं, पहले तो अपनी भाषा को सुधार लो, अपनी भाषा को सुधार लो, नहीं अपनी भाषा को सुधार लो, नहीं ये देख लो, राम भक्त गुंडे नहीं होते, राम भक्त आतंकवादी नहीं होते। सुन लो पहले, सुन लो, राम भक्त गुंडे नहीं हो सकते, राम भक्त आतंकवादी नहीं हो सकते। तुम्हारी चाल चरित्र जो इतने गंदे हैं, तुम्हारी विचारधारा इतनी गंदी है, तुम अपने माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटते हो, शर्म नहीं आती है। मैं आ रहा हूँ बीच में। महंत राजू दास आपने अपनी बात कही, क्या स्थिति कर दिया? महंत राजू दास आपने अपनी बात कही। मानो भाई अपनी बात पूरी करिए। 2023 में पिछले साल ये भी हुआ था हावड़ा हुगली में, जिसकी एनआईए जांच कर रही है। 16 लोग रडार पर है। भाषा को संभालो राकेश जी, इनको बोलिए पहले अपनी भाषा को संभालें। हावड़ा में आप भाषा को संभालें पहले और इनको दिखाइए। गुंडे और आतंकवादी नहीं कर सकते। राम भक्त गुंडा और आतंकवादी नहीं होता। हम गुंडा और आतंकवादी होते थे, बोल नहीं पाते। ठीक है महंत जी एक मिनट। महंत जी आपकी बात हो गई, सुना भी मानो ने। मानो को अपनी बात पूरी कर रहे। मानो भाई बोलिए। अब सुनिए, फिर दूसरी बात क्या हुई, हम लोगों ने उसी रास्ते पे जहाँ पे ये जो गुंडे हैं, जो बहरूपीय राम भक्त बनते हैं, उन लोगों ने आगजनी करी और भाग गए। नहीं, हम गुंडे थे। ये तो नहीं, जब वहां पर हम भारत माता की जय कर रहे थे तो हम गुंडे थे, जय श्री राम कर रहे थे, हम आतंकवादी थे। सामने रख के गोली चलाते हैं। नहीं, मैं वहां पर आतंकवादी था। ये शब्द का थोड़ा सा चयन करने में पढ़े लिखे हो, जब बंगाल में रहने वाले हो, हमारे जो बंगाल की जो जनता है। अरे मानो भाई, मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। 2-3 मिनट से आप बोल रहे हैं। एनआईए ने 16 लोगों को अपनी हिरासत में ले रखा है। कहेंगे तो नाम सुना दूंगा। इस बार ऐसी क्या जरूरी मजबूरी आ गई कि अयोध्या में जो हो रहा नौटंकी, लेकिन यहां पर रामनवमी की छुट्टी कर देंगे? मेरा सीधा सवाल ये है। सीधी बात मैं करता हूं, सीधी बात सुनिए। पिछले कुछ सालों में जब यहाँ पे देखिए, हर आस्था सबके लिए है, आस्था का प्रतीक है। और जिस तरीके से जब कोई भी कार्यक्रम करते हैं, कोई भी हम अनुष्ठान करते हैं, कोई भी पूजा कल्प करते हैं, और अगर उसमें सामूहिक लोग जुड़ते हैं, तो एक समय आता है जब आपको लगता है कि भाई पूरे प्रांत में अगर इसको मान्यता मिल रही है तो उसके लिए छुट्टी अनिवार्य है। लोगों ने बोला, जो हमारे राम भक्त हैं, जो लोग हैं, उन्होंने दीदी को अच्छा 12 साल बाद अजय आलोक जी, ये स्टेट गवर्नमेंट को फीडबैक मिला कि अब रामनवमी पर छुट्टी होनी चाहिए। इससे पहले नहीं मिला था। अगर मानो जायसवाल की बात को माने तो नहीं, गुजरात में रामनवमी में छुट्टी होती है, उत्तर प्रदेश में तो होती होगी, गुजरात में होती है क्या? देखिए, मध्य प्रदेश में होती है क्या? बिहार में होती है क्या? अब सुनिए अजय आलोक को सुनिए। मानव भाई सुनिए तो सही, सुनिए हाँ सुनिए तो सही, सुनिए। सौंदेशखाली की घटना ने टीएमसी को, जितने बंगाल भक्त थे और देशभक्त थे, उन लोगों से खाली कर दिया है। यह बात हजम नहीं हो रही है, इसलिए आवाज में हकलाहट आ रही है। अब टीएमसी में भर कौन गए हैं? तो बांग्लादेशी। आज क्या ममता बनर्जी बोली? मुझे आपत्ति है, मैं आधार कार्ड बनवाना बंद नहीं होने दूंगी। किसका आधार कार्ड बन रहा है? किसका आधार कार्ड बन रहा है? रोहिंग्या का, बांग्लादेशियों का। मैं वोटर कार्ड बंद होना नहीं दूंगी। किसका वोटर कार्ड बनना बंद हो रहा है? बांग्लादेशियों का, रोहिंग्या का। काम नहीं कर रहे हैं, सीआरपीएफ काम नहीं कर रही है बंगाल में। अरे सौंदेशखाली ने पूरे बंगाल में संदेश दे दिया है। टीएमसी खाली हो चुकी है, टीएमसी। भाजपा के गुंडे, बीएसपी के गुंडे और आरएसएस के गुंडे, पूरे की पूरे गुंडा पार्टी, आतंकियों से भरी हुई पार्टी, शाहजहां शेखों वाली पार्टी, वो हमें ज्ञान देंगे। अरे दुधारू गाय की लात खाते रहिए, आप लोग को वही किस्मत में लिखा हुआ है। अब जीवन भर दुधारू गाय की लात खानी पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा कोई नहीं आएगा। ज्ञान उसको दिया और राम भक्तों का अपमान करके ठीक है, टिका नहीं है, तो आप कहां से टिकेंगे? ठीक है, मैं रोक रहा हूं। ब्रेक लेना होगा। मानो भाई आप थोड़ा देर से जुड़े थे, वरना ये चर्चा और ज्यादा बेहतर होती। चलिए, चुनाव है, राम की चर्चा भी होती रहेगी। दोबारा आप लोगों को जोड़ेंगे। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।